नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च लेके आया हूँ। ऐसी शख्सियत की दोनों हथेलियाँ मेरे पास हैं जो इस ज्योतिष की दुनिया के बादशाह हैं। बहुत बड़ा स्तर इनका है, इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी पाई हुई है इस क्षेत्र में और प्रकांड विद्वान भी है। लेकिन जगह का नाम, उम्र और इनका नाम इन्होंने गुप्त रखने के लिए कहा है, तो हम नियमों का पालन जरूर करेंगे। लेकिन इनकी हथेली में वो अद्भुत रेखाएं कौन सी हैं, किन रेखाओं ने इनको जो है ज्योतिष की दुनिया का बादशाह बनाया है, ये मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ। देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखें, ये इनका लेफ्ट हैंड है, ये वाला बायां हाथ है। इसके भी देखिएगा, इनकी जो मिडिल की फिंगर है और जो इनकी इंडेक्स की फिंगर है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और शनि, इन दोनों के बीच में एक शानदार मछली का चिन्ह बना हुआ है। स्पष्ट है, सुंदर है। अगर मैं जो है ड्रॉ नहीं भी करता हूँ तो भी आपको दिखेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं आप जो है इनकी दाहिने हाथ में देखें, राइट हैंड में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इनका बन रहा है। चित्र में इतना अच्छा आया नहीं है ये, लेकिन एक्यूरेट बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। दोनों रहस्यमय स्थिति में बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक चीज समझ लीजिएगा, मछली का जो चिन्ह है, मत्स्य जो चिन्ह है, हमारी हथेली में कहीं पर भी हो न, ये हमको और हमारी हथेली की जो पॉजिटिव ऊर्जा है नहीं, उसकी पावर को बढ़ा देता है। हाथ के जिस भी पर्वत पर ये बनी हुई हो, उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा देती है। और उस ग्रह की जो दिव्यता है, जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, गुण है, वो व्यक्ति के अंदर संचरण करती रहती हैं। सामुद्रिक विज्ञान में भी स्पष्ट कहा गया है, अगर आप प्रमाण की जरूरत समझते हैं तो इसमें एक प्रमाण दिया गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपकी हथेली में अगर मत्स्य चिन्ह है तो आप कर्म सिद्धि वाले होंगे। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे अन्य कोई कार्य करे, ये व्यक्ति उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, ये बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों पर्वतों पे मैं इस हाथ में देखता हूँ, जो ये मछली का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है ना, और यहाँ पे भी जो ये बना हुआ है, इसमें सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। जबरदस्त फल दे रही है इनको, बिजनेस में एक नंबर का इंसान बना रही है, अच्छा खासा एनालिसिस पावर दे रही है, अनुशासन की यहाँ पे प्रवृत्ति को बढ़ा रही है, दार्शनिक प्रवृत्ति को जो है यहाँ पे इनको बना रही है, दार्शनिक प्रवृत्ति का इंसान। और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान यहाँ पे सहजता से ये मछली का चिन्ह देती हुई दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, हथेली की रेखाएं किस प्रकार से देखते हैं। दोनों में यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है सीधा, नो डाउट। इनको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना रही है। अब दोनों जगह देखो, जरा ध्यान से देखो हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, इनकी जो जीवन की रेखा है, ये इस प्रकार से आपको दिख रही है। उस जीवन की रेखा के अंत में देखो, यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पे भी अगर इनकी जीवन की रेखा को हम देखते हैं, ये इस प्रकार से जो जारी है। अब यहाँ पर भी देखो, मछली का स्पष्ट चिन्ह बन रहा है। दोनों हथेलियों में इनके मछली का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। शानदार और स्पष्ट मत्स्य चिन्ह। इसी कारण ये जो सज्जन हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। दोनों हाथों में बृहस्पति के बीच में जो है चिन्ह बन रहा है,
और यहाँ पे जो है केतु पर ये चिन्ह बन रहा है ना। तो क्या होता है, ये साफ संकेत करता है कि व्यक्ति इन्हीं रहस्यमय विद्या के दम पर नाम और धन माने दौलत और शोहरत अर्जित करता रहेगा। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थान किसका है? ये केतु का स्थान है। और मछली यहाँ से जिस ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर करती है, उस ग्रह के, उस पर्वत के जो दिव्य भव्य और शुभ गुण हैं, ये व्यक्ति के में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो बृहस्पति की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये भी देखो, ये भी बृहस्पति की ओर देख रहा है, शनि की तरफ देख रहा है। यहाँ पे शनि की तरफ, शनि मनी एनालिसिस पावर बढ़ा रही है, रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता इनको बना रही है, शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे ये बता रही है। और ये जब शनि की तरफ देखती है तो धन को बढ़ाती है, आर्थिक रूप में मजबूत करती है। अब यहाँ से ये निश्चित रूप से बृहस्पति को देख रही है, गुरु को दृष्टिगोचर कर रही। गुरु मानी ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा, पद का कारक है, शुभता का कारक है। तो सहजता से ये सभी चीजें इनके व्यक्तित्व में आ रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ज्योतिष को आप समझने की कोशिश करिएगा। इनके हाथ में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? मछली का चिन्ह है, मत्स्य आकार है। और ये किसका क्षेत्र है? ये केतु का क्षेत्र है, ठीक। अब यहाँ पे बृहस्पति का स्पष्ट दृष्टि पड़ रही। थोड़ा फोटो उस प्रकार से नहीं ले पाया हूँ मैं, यहाँ पे देखने में स्पष्ट है। जब आप हाथ को प्रैक्टिकली रूप देखेंगे तो छोटा सा मछली का स्पष्ट चिन्ह बन रहा है। मैंने अपने आँखों से देखा है और इनकी हथेली का सामने विश्लेषण किया है। तो इसीलिए मेरी इच्छा जागी तो मैंने इनसे जो है हथेलियों का चित्र लिया है, ठीक है ना, कुछ शर्तों के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति का सीधा प्रभाव, केतु का यहाँ से बृहस्पति का दृष्टिगोचर होना और केतु पे भी मछली का चिन्ह बनना। अब ये क्या हो रहा है? केतु का मित्र यहाँ पे जुपिटर पर्वत बन रहा है, बृहस्पति महाराज बन रहा है। अब यहाँ पे जब ऐसा होता है, केतु का मित्र बृहस्पति बन जाता है, तो केतु क्या है? सबसे अच्छा रिजल्ट उस समय केतु का मिलता है। यहाँ पे जो ज्योतिष का अद्भुत ग्रह है, जिसे मोक्ष का कारक माना गया है, कलेक्टिव कर्माज का कारक माना गया है, बृहस्पति महाराज जी की उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे हाथ पकड़कर क्यों बढ़ रहा है? एक छोटी सी कहानी है, वैसे बोलूँगा तो लंबा चलेगा, लेकिन शॉर्ट में, संक्षेप में बताता हूँ। एक राक्षस था, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो है वध किया, काटा उससे, और जो सर है उसका वो राहु बन गया। राहु देख सकता है, इसलिए भोगी है, कलयुग का राजा है। केतु नीचे का भाग हो गया, धड़ का, ये देख नहीं सकता है, ये रिसर्च करता है। और जिस ग्रह के साथ मिलता है, जिस ग्रह को अपना जो है मित्र बनाता है, तो अपना पूरा प्रभाव उस पर डालता है और व्यक्ति के अंदर उसके शुभ और अशुभ फलों को देता है। अब यहाँ पे बृहस्पति मानी ज्ञान, इष्ट कृपा, धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ऊंचे स्तर का व्यक्तित्व यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव कर्माज है, व्यक्ति के पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं वो उभर कर आ रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज जी का हाथ पकड़कर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का जब केतु हो जाए, जब बृहस्पति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है, तो ये व्यक्ति को, चाहे आप कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आप जो है ज्योतिषाचार्य हों या तंत्र मंत्र के जानकार हों या रहस्यमय विद्या के जानकार हों, लेकिन इस प्रकार का केतु 101%, 101% जो है व्यक्ति को ध्यान है, समाधि है, इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाता है, रिलीजन में बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स, रिसर्चर, शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता बनते ही बनते हैं। अब यहाँ पे एक दुर्लभ चिन्ह भी देखिएगा, बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ। यहाँ पे जरा इसको मिटा लेता हूँ, देखिएगा क्या दिया है भगवान ने इनको।
और रेखाएं 101% एकदम करेक्ट बोलती हैं। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता, देती ही देती हैं। जो आपकी हथेली में रेखाएं बनती हैं अपना प्रभाव देगी, प्रैक्टिकल रूप में देगी, आप चाहे मानो ना मानो। अब यहाँ पे देखो दुर्लभ और अद्भुत रेखा, इनका जो ये चंद्रमा है, ध्यान से देखिए, ये चंद्रमा है, इस पर्वत से निकल करके सूर्य की पर्वत की तरफ जा रही है। ये बहुत दुर्लभ रेखा है, बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है, ठीक है ना, सूर्य पे जा रही है। ये जो लकीर होती है ना, किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो, कला के क्षेत्र में, जैसे सिनेमा है, म्यूजिक है, डांस है, पोइट्री है, और यूट्यूब तथा सोशल मीडिया के जो क्षेत्र हैं, इनमें व्यक्ति को सुपर स्टार बनाती है। बहुत बड़े यूट्यूबर ऐसे व्यक्ति बनते हैं, यूट्यूब में खूब धन कमाते हैं, खूब प्रसिद्ध होते हैं, सुपर स्टार। और आज की तारीख में हम देखें तो ये जो महापुरुष है, जो ये शख्सियत है, ये ज्योतिष की दुनिया के महान हस्ती हो गए हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, मैं चैनल का नाम भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने हथेली के बारे में मना किया है कि नहीं बताना है, जिसकी अपनी एक शानदार पहचान है। ये लकीर इनको जनता से अद्भुत प्यार दिला रही है और दिलाती है। ये रेखा बता रही है इनको देश ही नहीं विदेश तक जाना जाता है। इनकी जो कीर्ति है ना, इनका जो सम्मान है ना, दूर देशों तक है। अब यहाँ पे एक चीज और अद्भुत रेखा देखिएगा, इनके साथ मिलन करती हुई। वैसे कई लोगों के हाथ में रहती है ज़्यादातर, आप यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे जो इनकी ये जीवन की लकीर है, इससे एक रेखा निकल करके बुद्ध पर्वत पे जा रही है। मरकरी का जो माउंट है, बुद्ध किसका कारक है? वाणी का कारक है, आपकी त्वचा का कारक है। ध्यान से समझिएगा, वाणी का, आपकी त्वचा का, वाणी का मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करती हैं ये, ठीक है ना। वाणी के द्वारा व्यक्ति सफलता पाता है। और दूसरा किसका कारक है? ये आपका त्वचा का कारक है, आपका बिजनेस का मालिक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बुद्ध की लकीर है, ये कहीं ना कहीं इन पे कहाँ पे जा रही है? बुद्ध पर्वत पे जा रही है और 4 चांद लगा रही है। इनके व्यवसाय में बड़ी कामयाबी को, तरक्की को, बहुत बड़े स्तर की तरक्की को इंगित कर रही है। स्पष्ट बता रही है कि बोलने के ढंग के कारण ये अपने जीवन में जबरदस्त धन कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इनके हाथ में एक और शानदार लकीर अगर आप देखें तो जो इनका निम्न मंगल है, देखिएगा दोनों मंगल इनके बहुत अच्छे हैं। मंगल जब अच्छा होता है ना तो ग्रहों का सेनापति है, अपने वर्चस्व के अधीन अन्य ग्रहों को रखता है। और ये पुष्ट और सुंदर हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पराक्रम, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। कोई भी इनसे मिलता है वो कंफर्टेबल फील करता है। तो इनका मंगल भी बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखें, उतना आया नहीं होगा, लाइट पड़ गई होगी। इनके हाथ में यहाँ पे एक रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है। अब लाइट पड़ने के कारण नहीं आ पाई, हमने फोटो ढंग से नहीं ली शायद, तो मगर मैंने जो देखी है बहुत शानदार रेखा यहाँ पे है, मंगल की रेखा है, अद्भुत लकीर इसको कहते हैं। इस लकीर के प्रभाव के चलते इनको दूसरों का जो सहयोग है ना बहुत अच्छे रूप में मिलता है। और इनके जीवन में जो भगवान की भी कृपा है ना इनके ऊपर, बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। ये व्यक्ति साक्षात रूप में अनुभव भी करते हैं इस चीज़ को जो मैंने इनसे बात की है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है इनमें अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की ताकत है, विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखा है। आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि आप एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस लकीर की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है ना अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है। और सच कहूं तो बहुत शानदार व्यक्तित्व के भी ये धनी है। वैसे भी धनी है, धन से भी अगर देखें, प्रतिष्ठा से भी देखें,
रहस्यमय विद्या से देखें तो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और वैसे भी देखें तो व्यक्तित्व के भी धनी हैं। राजा के समान व्यक्तित्व है इनका। कहीं भी चाय पीने चलो, खाना खाने चलो, तो जब तक आप पैसे निकालेंगे ये अपने पर्स से लेके दे चुके होंगे। जिनके हाथ में भी ये होता है, ज़्यादातर इनके अंदर ये चीज़ होती है। राजा के समान व्यक्तित्व रहता है, लेकिन पैसे खर्च ज़्यादा करते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो इस रिसर्च में अब मैं धीरे धीरे ऐसी रिसर्च ले रहा हूँ कि जिसमें जो लोग अपने क्षेत्र में बादशाही हासिल कर चुके हों, बहुत बड़े स्तर तक जा चुके हों, दुनिया में उनका साम्राज्य हो, ऐसे लोगों की हथेलियाँ लेने की कोशिश कर रहा हूं और उनमें वो अद्भुत लकीरों को देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपका इसमें क्या सहयोग रहेगा, देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या कोई सलाह देने चाहते हो आप, तो इसमें मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूं, और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को, अपने जो है स्वजनों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।